जिंदाबाद, ग्यारह समाज जिंदाबाद, ग्यारह समाज जिंदाबाद। लगातार ग्यारह समाज जंतर मंतर पर और जगह भी प्रदर्शन कर रहा है, जो अपनी मांगों के लिए, एससी कम्युनिटी के लिए पूरे देश के अंदर, जैसे दिल्ली में है। तो आज क्या प्रोग्राम है, कितने लोग आए हैं और कहां से आए हैं लोग? सर, सर्वप्रथम तो आप जितने भी यहाँ चैनल के लोग आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पास इस समय गुड़गांव से, होलंबी कला से, गाजियाबाद, फरीदाबाद, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, आगरा, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, सब जगह से लोग आए, क्योंकि हमारा 11 समाज पूरे भारतवर्ष में रहता है, 29 के 29 राज्यों में। सर, हमारा समाज का, हमारा जो पिछले 40-50 साल से 11 नाम से सर्टिफिकेट बनता था, वह किसी व्यक्ति की गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो दिया, उसको ग्रह कर दिया। हम बारंबार भारत सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे कि जो हमारे बाप दादा ने हमारा नाम रखा घेहारा, हम उस घेहारे का उच्चारण चाहते हैं। जो हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ है, हमारे यहाँ पर 75 साल 80 साल के लोग भी हैं, सबका सर्टिफिकेट घेहारा नाम से बना है। हम बारंबार राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यह बोल रहे हैं कि जो हमारा घेहारा नाम था, घेहारा नाम अंकित किया जाए। जो ग्रह है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको हटाया जाए। उसी के साथ साथ में एक गाली सूचक शब्द है, उसको हटाया जाए। पहली मांग आपने कब की थी? तो हमने 2019-23 मार्च को यहीं पर धरना प्रदर्शन था, हमारे 15,000 लोग थे। इस समय हमारे को यहाँ पर केवल 100 लोगों की परमिशन मिली है। तो ठंड की भी वजह से यहाँ पर 26 जनवरी है, उस रीजन से भी, तो हम इसीलिए हमने उस बात का पालन किया जो डीसीपी साहब ने हमें बोला। लगातार ये बात उठती रही है कि आपके समाज को बहुत तरीके के ताने दिए जाते हैं, समाज में है दृष्टि से देखा जाता है, बहुत सारा आप पीड़ित हैं और रोजगार की भी बड़ी, समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो उसको सरकार को दिखता नहीं है क्या? तो सरकार से अब क्या चाहते हैं आप तुरंत? सर, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर कट कह देना चाहता हूँ कि 2011 में बहन मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं आज, और समित पात्रा बहन जी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, और वह हाई कोर्ट में केस लड़ा था। उस हाई कोर्ट का डिसीजन मेरे पास है, मेरे बैग में है। उसके अंदर हाई कोर्ट के जज ने यह बोला था कि ये जो 4 जाति है, इनके साथ जो गाली सूचक शब्द है वो डिलीट किया जाए, जिसमें एक जाति का डिलीट भी कर दिया। हम ये बात बोल रहे हैं कि जो वो ऑर्डर है, जब दिल्ली गवर्नमेंट के पास आया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा, ये बात केंद्र सरकार करेगी, 341, 342 में बहस करके इस कार्य को करेंगे। अब हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, SC/SC आयोग, भारत के अंदर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर हम नहीं गए हैं। सभी विभाग का लेटर आया। राष्ट्रपति की चिट्ठी है कि हमने आपको चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया, प्रधानमंत्री की चिट्ठी है कि हमने समाज कल्याण मंत्री को भेज दिया। ऐसे मेरे पास सबकी चिट्ठी है। अब हमने धरना प्रदर्शन किया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में नई सरकार आने वाली है। आप खुद भी देख रहे हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। बहुत चीजों का नाम बदला गया है। भारत हमारा असली नाम है, भारत हमारे देश का असली नाम है। ये इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था। तो ऐसे ही अंग्रेजों की जो गलती थी वो आज हमारे ऊपर लगाई जा रही है। सुधीर जी, जो कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध था, तो आप लोगों को उस समय जो राजस्थान का परिवेश था, हल्दी घाटी युद्ध में भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। और उसके बाद जो परेशानियां हुई, क्योंकि उस समय मुगलों का जो आक्रमण था, उससे बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रताड़ित किया गया और आपको अपनी जगह भी छोड़नी पड़ी। पूरी दुनिया में आप बिखर गए, मतलब पूरे। तो क्या लगता है कि उसको भी नहीं याद कर रहे हैं लोग, और उसको गाली के साथ संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप तो योद्धा थे आप लोग तो। सर, आज भी आप पूरे इंडिया के अंदर, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में हमारे को घेहारा नाम से संबोधित करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिल्पकार, पत्थरकट, बेलदार। जब हम हरियाणा में आते हैं, कुचिया, कुछ बंदिया, सिंगीगढ़। जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं, कुछ बंदिया हो जाते हैं। जब हम गुजरात में जाते हैं, 11 सलार, 11 राजगोई। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, बेलदार। पंजाब में जाते हैं, कहीं पे गाली सूचक शब्द। हमारे अनेक नाम है। उसका कारण एक ही है कि हमारे जो घर के परिवार के बड़े बूढ़े थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी समझ कम थी। वो जो काम करते थे वो काम बताते थे, और उसी के चलते आज भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी संख्या को कम आंकती है। यदि वो हमारे जितने भी उपनाम है इन सबको इकट्ठा कर ले तो हमारी संख्या सबसे अधिक बनेगी ऐसी जाति में। सुधीर जी, जैसा कि आपने एक बात बोली मेरे को कि हमारे लोग, आप कहीं भी 11 समाज के तांडे में, हम तांडा बोलते हैं, हमारे मोहल्ले को जाएंगे बस्ती, उधर आपको हमारे अखाड़े मिलेंगे,
तीर कमान चलाने वाले मिलेंगे, तलवार चलाने वाले मिलेंगे, शिकार करने वाले मिलेंगे, गोरिल्ला युद्ध करने वाले मिलेंगे। हमारा समाज एक ऐसा समाज है, आज हिंदू मुस्लिम की बहुत बातें चलती हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी बातें करती हैं। 11 समाज का एक आदमी भी मरता मर गया, उसने धर्म चेंज नहीं किया। चाहे वो जंगल में चला गया, उसने गोरिल्ला युद्ध लड़ा, चाहे अंग्रेज थे, चाहे मुगलों की सरकार थी। हमारे आदमी को शिकार के लिए लेके जाना, पहलवानी करना, माना मनैया, ये हमारे वो ओहदा जो हमारे योद्धा थे, उन लोगों ने युद्ध की है, लड़ाई की है। हमारा समाज डीएनटी में भी आता है, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति में। 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन जो घुमंतु जाति के लोग थे 1952 में 5 साल 12 दिन बाद आजाद हुए, ये लोग जेल में थे। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार बारंबार हमारे को बॉल बना रही है, फुटबॉल। वो दिल्ली गवर्नमेंट पे भेज देती है, दिल्ली गवर्नमेंट किसी और के पास भेज देता है। आज भी हम ज्ञापन देंगे एलजी साहब को, बहन मीनाक्षी लेखी को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। और हमारा जो समाज यहाँ पर एकत्रित है, बहुत लोग बाहर से आने वाले थे, हमने उनको रोका कि भाई दिल्ली में सिक्योरिटी और 26 जनवरी के लिए बहुत सख्ती है, इसलिए हमने लोगों को रोका। नहीं तो जो 2019 में हमने धरना प्रदर्शन किया था उसमें 15,000 लोग आए थे। और अगर गवर्नमेंट इस बात से राजी है कि किसानों ने जो आंदोलन किया, सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, सड़कें जाम करी, तो हमारे लोग तो वैसे ही आज भी ना डीएनटी में हमारे पास क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ हमारी जातियों पे, जो अंग्रेज लगा कर गए थे। तो आप समझ लो हम कितने शक्तिशाली हैं, पर वो चीजें हम कभी भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं। एक सवाल और कि पाकिस्तान से भी बहुत लोग विस्थापित हुए, उनका क्या है? उनकी नागरिकता के लिए आप लोग बड़ा आंदोलन उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं साजन जी, और इनके साथ में चंदर जी हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं। इनके भी डॉक्यूमेंट हमने मंगाए हैं, ये गुजरात में हैं। 2008 में पाकिस्तान में इनको मार मार के मुसलमान बना रहे थे। इन्होंने कहा हम मरते मर जाएंगे, हम 11 हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। इनके मकान, दुकान वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने छीन लिया। भारत सरकार को ये बात पता चली, एक मिनट अभी दिखाना। तो भारत सरकार को जब ये बात पता चली तो इनको ट्रेन के माध्यम से गुजरात बुलाया गया। इस समय 300 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। 2019 में जब एमएलए का इलेक्शन हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का ऑफिस है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमारे बीच गुलशन जी भी आए हैं, अभी किरण जी भी आए हैं, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है। सर वहाँ पर बहन जी ने पूरे मंच पे बोला इनके लिए नागरिकता के लिए, क्योंकि उन्हीं दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला था हिंदू पाकिस्तान में कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा उसको हम यहाँ पर शरण देंगे, नागरिकता देंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गुजरात में 15 से 20 लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। तो सुधीर जी, एक सवाल ये है, प्रजातंत्र में संख्या बल बहुत महत्व रखता है। 28 प्रदेशों में बिखरी हुई आपकी कौम, इनका संख्या बल कितनी जनसंख्या है? लगभग हम पूरे भारत में हैं। भारत के जितने भी 28 राज्य हैं उसमें हमारी जाति भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाए तो बढ़िया है। रहते हैं, बस्तियों के रूप में रहते हैं। लेकिन मित्रों, हमारी जो संख्या है लगभग वो 1.25 करोड़ के लगभग है। लेकिन उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। काम के आधार पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उसी को बताया जा सका राष्ट्रीय तक। इस कारण से जो हमारा एक नाम है 11 नाम, उसके अनुसार हमारी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है, ये हम गुहार लगाते हैं। हम दिल्ली के अंदर केवल और केवल 10% 11 जाति के लोग रहते हैं। 90% लोग हमारे भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहते हैं। लेकिन आरक्षण का अनुसूचित जाति का लाभ केवल और केवल 10% दिल्ली में रहने वाले 11 लोगों को मिला है, जबकि 90% लोग हमारे सरकार के आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। और सरकार के जो मापदंड हैं किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में लाने के जो शैक्षिक आधार है, आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है, उन सारे मापदंडों पर 11 जाति की स्थिति खरी उतरती है। इसके बावजूद भी हमारी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी राज्य में नहीं मिला। और ये हमारे साथ इस 75 सालों में भिन्न भिन्न सरकारों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उस नए अन्याय के विरुद्ध ही हम आज लोग आज ही नहीं बल्कि ये संघर्ष 11 समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में एक हमारा जो भारत के अंदर जाति के बारे में सर्वे करते हैं, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करके ये पाया कि उत्तर प्रदेश में जो 11 जाति के लोग रहते हैं इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। इनका डीएनए भी हमारा चेक किया गया कि इनका खाना पीना कैसे रहा है, किस तरीके के लोग हैं। तो हमारी यही मांग है, विशेष मांग, कि जी दिल्ली के अंदर हमारा 11 नाम अंकित था, वो 11 नाम अंकित किया जाए। जो गृह नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको हटाया जाए। उसके ऑब्लिक में जो गाली सूचक शब्द है उसको हटाया जाए। एक बारी मैं किसी समाज कल्याण मंत्री के ऑफिस में गया, एक IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा अगर कोई इस जाति से बनाना चाहे तो मैं आपके माध्यम से भी बोल रहा हूं, और ये हमने अपने ज्ञापन में भी दिया है कि जाति की लिस्ट में अल्फाबेटिक लिखो। A से जो जाति आती है उसका नाम लिखो, B से आती है B लिखो, जब G आएगा तो 11 लिखो, और जब K आएगा तो वो शब्द लिख दो, ताकि वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट बना सके। हमारे को उनसे कोई ऐतराज, कोई बात का नाराजगी नहीं है। तो हमारा हम इसके साथ में आपको बता रहे हैं, जो पाकिस्तान से हमारे शाहजहां जी और चंदर जी हैं, यह भी आए हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से 30 लोग आए हैं, और उन्होंने बहन जी को धन्यवाद के लिए एक बैनर भी लगाया है। वहां पर एक रेलवे का ट्रैक बन रहा था कहीं पर, और कोई तेज आदमी था, उसकी 10 एकड़ 20 एकड़ जगह थी, उसने वो ट्रैक उसकी जगह में आ रहा था, उसकी जगह से हटा के हमारे 11 बस्ती के ऊपर ट्रैक ले आया वो। लेकिन जब वो लोगों ने मेरे को संपर्क किया तो मैंने कहा ये मकान किसने बनाए? बोले हमारे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बने, उस पैसे से बने। हमने फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहन मीनाक्षी लेखी को और वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मजिस्ट्रेट को, डीएम को व्हाट्सएप के माध्यम से बोला कि रेलवे का वो अधिकारी इतना भारी भरकम कैसे हो गया जो प्रधानमंत्री के बनाए हुए मकानों को तोड़ा देगा। उसके चलते बहन जी ने वो मकान रोक दिए। उसके लिए हम बहन मीनाक्षी लेखी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और बहन जी, हमारे 11 समाज में कहीं पर भी कोई विपत्ति आती है, जैसे शिवनी मध्य प्रदेश है, वहां के मकान टूटने के ऑर्डर आए थे, बहन मीनाक्षी लेखी जी ने बचाया। होशंगाबाद में मकान टूटने के ऑर्डर आए थे, बहन मीनाक्षी लेखी ने बचाया। नरसिंहपुर में मकान टूटने के ऑर्डर थे, बहन मीनाक्षी लेखी ने बचाया। गाजियाबाद हापुड़ में मकान टूटने के ऑर्डर थे, बहन मीनाक्षी लेखी ने बचाया। उत्तर प्रदेश में गाली सूचक नाम से बहुत सारे विद्यालय थे, बहन जी ने उनका नाम डिलीट कराया। मेरी फिर आपके चैनल से आप भारतीय जनता पार्टी को, बहन जी को, अमित शाह जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात पहुंचाएं और हमारे को न्याय दिलाएं। थैंक यू।